अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तमाम विश्लेषक महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। महागठबंधन के अंदर खाने भी इसे लेकर फुसफुसाहट हो रही होगी। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी तो खुलकर हार का ठीकरा कांग्रेस और राहुल गांधी पर फोड़ ही चुके हैं। अब खुद कांग्रेस के भीतर ही कलह मच गई है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। कार्ति चिदंबरम ने भी हार पर चिंतन की बात कही है। जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिब्बल को नसीहत दी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी सिब्बल पर कटाक्ष किया। गहलोत ने सिलसिलेवार ट्वीट कर सिब्बल की आलोचना की है। उन्हें नसीहत दी गई है कि वह पार्टी के आंतरिक मसलों की सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें, नेतृत्व में विश्वास रखें। अतीत के उदाहरणों का जिक्र करते हुए गहलोत ने ट्वीट किया है कि जब जब संकट आया है कांग्रेस पहले से भी मजबूत होकर उभरी है। हालांकि इसी क्रम में उन्होंने एक तरीके से कबूल कर लिया है कि पार्टी इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे। अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल पर तमाम निशाने साधे हैं और उन्हें हिदायत दी है कि पार्टी के इस तरह के आंतरिक मसलों को वो ऐसे सोशल मीडिया पर न डालें। बिल्कुल पल्लवी, मैं बता दूं कि कई राज्यों में पिछले दिनों हुए चुनाव में कांग्रेस अपने प्रदर्शन को लेकर अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुट गई है। वहीं बीते दिनों कांग्रेस जो एक कदावर नेता है कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस की जो भी हार हुई है वो नियति मान ली है। कांग्रेस को कोई विकल्प, कांग्रेस के अलावा कांग्रेस को जनता विकल्प नहीं मानती। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में उनको सिलसिलेवार उन्होंने नसीहत दी है कि कपिल सिब्बल एक कदावर नेता है पार्टी के और उनको मीडिया में आंतरिक कलह, कोई आंतरिक इश्यू को ओपन नहीं करना चाहिए था। ऐसे में उन्होंने साफ साफ यह भी कर दिया है कि कांग्रेस ने कई बुरे दौर देखे हैं। साल 1969, 1977 की बात करें, 1989 की बात करें या फिर 1996 में पार्टी के बुरे दौर से गुजरी, लेकिन पार्टी ने अपनी नीति, विचारधारा और नेता के विश्वास में के दम पर जबरदस्ती वापसी की। और उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी पर आशा जताते हुए कहा कि 2014 में उन्होंने अच्छी तरह से सरकार बनाई थी। ऐसे में ये साफ कर दिया उन्होंने सिलसिलेवार जो हमले किए हैं या करारा जवाब दिया है, तो उन्होंने नसीहत दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल को कि आंतरिक मामलों को कभी भी मीडिया में नहीं लाए, ये आंतरिक बैठकर ही सुलझाया जाए। पल्लवी, देखिए संदीप, अशोक गहलोत काफी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, अच्छा खासा उनका पद उन्हें मिला हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि वरिष्ठ नेता है। कई ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने कांग्रेस को संकट से उबारने का काम किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है, कपिल सिब्बल ने गलत नहीं कहा। वाकई में कांग्रेस इस समय बहुत ज्यादा बुरे दौर से गुजर रही है और आत्ममंथन की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। जब भी कपिल सिब्बल या ऐसे ही किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से बदलाव की बात कही जाती है, आत्ममंथन की बात कही जाती है, तो अशोक गहलोत उसमें नानुकुर जरूर करते हैं और संबंधित जो कांग्रेस नेता होता है उस पर ही तमाम ठीकरा फोड़ देते हैं। क्या अशोक गहलोत जैसे नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि वाकई में अभी कांग्रेस का दौर ठीक नहीं है और आत्ममंथन की जरूरत है? बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि कपिल सिब्बल ने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति है वो, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो राजस्थान की राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं। और मैं बता दूं कि पिछले दिनों जो महासंग्राम हुआ, महाघमासान हुआ, सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम और अशोक गहलोत के बीच में जो घमासान जारी रहा, और कई राज्यों के जो पहले घमासान हुए, राजनीतिक घमासान हुए, उनको भी राजस्थान की राजनीति का केंद्र बनाया गया, राजस्थान में ही उनको लाया गया। उनके बाद में ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ही उनकी समझाइश करके उनको वापस सत्ता में हासिल करवाई। ऐसे में ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ये आत्म मंथन करना चाहिए और कपिल सिब्बल की बात को अन्यथा नहीं लेते हुए उनको सोचना चाहिए, मजबूर होना पड़ेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि कहीं ना कहीं पार्टी की लापरवाही या कार्यकर्ताओं की लापरवाही या फिर पार्टी का जो अति उत्साहित है वो कहीं ना कहीं उनको चोट दे रहा है। और जो आज कांग्रेस के नतीजे जो आए हैं और जो बेहद ये शर्मनाक नतीजे आए हैं उन पर सोचना चाहिए। पल्लवी, बिल्कुल, काफी कुछ अशोक गहलोत को भी समझने की जरूरत है। अब चलिए बात अगर बिहार की परिप्रेक्ष्य में किया जाए संदीप, तो वाकई में कपिल सिब्बल की कोई भी बात गलत नहीं थी और यहां तक कि कार्ति चिदंबरम ने भी कहा है कि आत्ममंथन की जरूरत है। तो कांग्रेस के आला कमान को समस्या कहां पर आ रही है? क्या पार्टी कोई बड़ा फेरबदल चाहती ही नहीं है कि किसी तरह से कोई बड़ा फेरबदल कांग्रेस में किया जाए? बिल्कुल पल्लवी, सही बता दूं आपको कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने जो इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने कहा कि देश के लोग न केवल बिहार में बल्कि जहां भी उपचुनाव हैं जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक प्रभावी विकल्प नहीं मानते। तो ऐसे में आला कमान जो है कांग्रेस के, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उनको भी सोचना चाहिए। और या ये हो कि राजस्थान की राजनीति में अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पद पर कायम है
और वो लगातार जो दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है और कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में अपना बहुमत लेके रहेगी, लेकिन ये सामने आ चुका है। तो अब सोनिया गांधी को या आलाकमान को भी सोचना चाहिए होगा और मुख्यमंत्री शिवगल को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और जहाँ पे सोनिया गांधी की बात करें तो उनको भी ये सोचने के मजबूर होना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं पार्टी की विफलता क्यों आ रही है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता या पार्टी की लापरवाही या पार्टी की रणनीति जो है उसको मजबूती प्रदान करने की चेष्टा करनी होगी। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस के भीतर ही अब कलह मचने लगी है। कपिल सिब्बल के तमाम बयानों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने सिब्बल को नसीहत दी है कि इस तरह से जो पार्टी के आंतरिक मसले होते हैं उन्हें सोशल मीडिया पर ना लेकर आया जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।